अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। आज आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए लेकर आई हूँ 4 बेहतरीन रेसिपीज़ जो कि ना सिर्फ झटपट तैयार हो जाती हैं बल्कि बच्चों बड़ों सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। ये 4 लंच बॉक्स रेसिपीज़ यकीनन आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली हैं। आप इनको बनाकर रेडी कर लीजिए। आप इनमें से कुछ रेसिपीज़ को बनाकर सेव भी कर सकती हैं, फ्रीज़ भी कर सकती हैं। सब की सब बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार हैं और झटपट बन जाने वाली हैं और इनका तमाम ही सामान आपके घरों में हर वक्त मौजूद रहता है। तो चलिए साथ मिलकर ये रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है चिकन। ये 500 ग्राम चिकन है, यानी कि आधा किलो, और इसको बोनलेस करवा लिया है मैंने और इसके छोटे-छोटे से पीसेस करवा लिए थे ताकि हमें इसको चॉप करने में या ग्राइंड करने में आसानी हो। यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस। 500 ग्राम चिकन के हिसाब से हमें 4 ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए होंगे। इसके किनारे मैंने काट के इनका जो नरम हिस्सा है दरमियान का वो ले लिया है। अब ज़रूरत होगी हमें एक चॉपर की। चॉपर में मैंने तमाम जो मीट है धुला हुआ उसको डाल दिया है और उसमें शामिल करूँगी मैं 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने चॉप कर लिया है। 4 अदद लहसुन की कलियाँ मैंने ली हैं यहाँ पर और उनको भी मैंने हाफ एंड हाफ कर लिया है क्योंकि वो चॉपर में पिस जाएंगी। अब इस चॉपर को बंद करेंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको घुमाएंगे और इसको जितना भी 1 मिनट में ये ब्लेंड हो सकता है, चॉप हो सकता है, उतना कर लेंगे। 1 मिनट हो गया है, देखें ये हाफ डन हो गया है। थोड़ा-सा अभी बिल्कुल बारीक नहीं हुआ है, लेकिन अभी इसमें हम कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। एक बोल में मैंने पानी ले लिया है और वो जो 4 ब्रेड के स्लाइसेस मैंने यहाँ पर रखे थे जिनके किनारे मैंने अलग कर दिए थे, उनको मैं इसमें डिप कर लूँगी और आप देख रहे हैं कि हाथों की मदद से जब मैंने डिप कर लिया तो एक्सेस पानी जितना भी है मैं दबा-दबा कर निकाल रही हूँ। ये जो ब्रेड के स्लाइसेस आप सॉफ्ट करके डालेंगे पानी में, आप यकीन मानिए इसका बहुत अच्छा टेक्सचर आता है और इससे आपके नगेट्स बेइंतहा सॉफ्ट हो जाते हैं, कभी भी सख्त नहीं होते। आप 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद भी निकाल कर फ्राई करेंगे तो बिल्कुल सख्त नहीं होंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर। ये जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और ये बहुत ज़रूरी होता है, ये आप ज़रूर डालिएगा। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल कर रही हूँ पेपरिका पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है आपके नगेट्स का। आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती है खाने में, लेकिन नगेट्स का कलर बहुत अच्छा आता है। अगर हो तो ज़रूर डालिएगा। 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सोया सॉस। इससे आपके नगेट्स का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। जो बाजार के हम नगेट्स बाय करते हैं उनमें इसी तरह का फ्लेवर डेवलप हुआ होता है, तो जब आप ये खाएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि घर में बनाए हैं। आप इसको एक बार फिर से चॉपर को बंद करेंगे और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको बहुत अच्छे से चॉप कर लेंगे। और ये देखें 2 मिनट तकरीबन हो गए थे, मैंने बहुत अच्छा से इसको चॉप कर लिया था और अब मैं इसको एक प्लेट में निकाली हूँ। आप देख रहे हैं कितना स्मूथ हो गया है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बारीक हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखें मैं हाथ लगाकर भी आपको दिखा रही हूँ। अब क्या करना है जी, अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि हम जब इसके नगेट्स बनाएं तो वो हमारे हाथों पे चिपके नहीं और इसको शेप देने में आसानी हो। अब नगेट्स आप जिस भी शेप के पसंद करते हो आप उस शेप के नगेट्स बना सकते हैं। गोल बना लें, चौकोर बना लें। मैं उसी तरह के नगेट बना रही हूँ जैसे कि हम केनन्स वगैरह के नगेट्स घर में लाते हैं तो उनकी शेप होती है थोड़ी सी इस तरह की, ताकि बच्चों को जो है वो पता ही ना चले कि हमने घर में बनाए और आप यकीन करें कि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा टेस्ट वाइज कि ये इतने ज़बरदस्त बनते हैं। ये देखें एक मैंने बना दिया, अब आप इसको प्लेट में इस तरीके से रखनी चाहिए और इसी तरह से मैं तमाम नगेट्स को बना लूँगी। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से हमने थोड़ा सा पोर्शन लिया। आप चाहें तो टेबल स्पून की मदद से भी ये पोर्शन ले सकते हैं ताकि आपके एक जैसे एक ही साइज़ के नगेट्स बने। एक जितना बैटर ले लीजिएगा और ये देखें दूसरा नगेट भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैंने सारे नगेट्स बना लिए हैं एक ही शेप के और एक ही साइज़ के। ये देखें ये सारे बन गए और माशाल्लाह से कितने सारे बनकर तैयार हुए हैं हमारे, और बहुत ही अच्छे और कम बजट में। हम अपने नगेट्स की कोटिंग करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप मैदा लिया है, 1 अदद अंडा लिया है और थोड़े से ब्रेड क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स भी होममेड है, इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द आपको इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी जो नगेट्स हमने बना के रखे थे इसको सबसे पहले हम मैदे में कोट करेंगे ताकि इसका सारा मॉइस्चर लॉक हो जाए और ये देर तक सॉफ्ट रहें। आप यकीन करें कि आप इनको 15 दिन बाद भी निकाल कर फ्राई करेंगे तो ये इतने ही ज़बरदस्त मज़ेदार और सॉफ्ट होंगे। अब मैंने इसको अंडे में डिप कर दिया है और मैं एग की कोटिंग कर रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से दोनों साइड पे, और उसके बाद हम इनको डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में और ब्रेड क्रम्ब भी बहुत अच्छे से इसको कोट कर लेंगे। अगर आप ब्रेड क्रम्ब ना लगाना चाहें तो आप एक बार और जो है वो मैदे की कोटिंग कर लीजिएगा, लेकिन अगर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे तो उसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल बाजार जैसे नगेट्स का आ जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है अगर आप बच्चों को अच्छी चीज़ देना चाहते हैं उनकी पसंद की तो ज़रूर लगाइएगा, वरना स्किप कर सकते हैं, उसका टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें जनाब ज़बरदस्त सा नगेट्स हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसको आप किस तरह बहुत आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इनको एक ट्रे में सेट कर लिया है और इस तरह फासले से थोड़ा-थोड़ा रख लिया है। अब मैं इसी को ट्रे को तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये बिल्कुल से फ्रीज़ हो जाएँ। और फ्राई करने से पहले मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड किया था जब ये फ्रीज़ हो गए थे। ये देखें ये फ्रीज़ हो गए हैं और मैं इनको किसी भी फोक की या स्पून की मदद से आप अलग करेंगे तो ये अलग हो जाएंगे। और इस तरीके से जब ये फ्रीज़ हो जाए तो एक ज़िप-लॉक बैग ले लीजिएगा। अगर आपके पास कोई कंटेनर हो तो आप कंटेनर में भी रख सकते हैं, लेकिन ये ज़िप-लॉक बैग में भी बिल्कुल सही रहते हैं और इनका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। 1 महीने तक के लिए आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप अगर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अगर आप स्नैक टाइम के लिए बनाना चाहते हैं तो भी आप बना कर रख सकते हैं। आप जब दिल चाहे इनको निकालें और इनको थोड़ा सा डीप फ्राई कर लें, इनका फ्लेवर बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। अब मैं ज़िप-लॉक बैग को बंद कर लूँगी और आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल भी आपस में चिपक नहीं रहे, बहुत अच्छे से ये फ्रीज़ हो चुके हैं। और इसी तरह से इस पैकेट को आप डीप फ्रीज़र में रख के तकरीबन 1 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं और इनका बिल्कुल भी फ्लेवर, टेस्ट, कलर कुछ भी ख़राब नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इनको फ्राई कैसे किया था। तो ये देख लें मैंने एक पैन में ऑयल डाला है और ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है ताकि इसमें डिप हो जाए। उसके बाद इसमें नगेट्स डाल दिए थे और बस एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि जो चूल्हे की आँच है वो तेज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना ये जो आपके ब्रेड क्रम्स हैं इनका कलर जल्दी से तेज़ हो जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे क्योंकि आपकी चिकन जो है वो कच्ची है। तो आप इनको बस बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड से और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से आप इनको पका लीजिएगा ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। और कलर आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, लाइट डार्क जैसा भी आपको पसंद हो। और ये आपके नगेट्स सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं आपको कट करके भी अंदर से दिखा रही हूँ कि ये अंदर तक कुक हो चुके हैं और बाहर से भी बहुत ज़बरदस्त और शानदार लग रहे हैं। अगर चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जो है ब्रेड ट्रायंगल्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आसान रेसिपी है। सबसे पहले हमने यहाँ ले लिए हैं 3 ब्रेड के स्लाइसेस। जो सैंडविच ब्रेड होती है ना, बड़े वाले जिसके स्लाइस होते हैं, वो यहाँ मैंने लिए हैं। अगर आप छोटी वाली ब्रेड का स्लाइस ले रहे हो तो फिर आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसके किनारे जो है वो कट कर रही हूँ, क्योंकि इसको हमें स्मूथ सा, बहुत मज़ेदार सा, क्रिस्पी सा बनाना है एजेस से भी, तो इसलिए किनारे कट कर रही हूँ। तो किनारे जो है वो वेस्ट नहीं होंगे। आप इसके बाद में ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। इसके किनारे कट करने के बाद मैंने इनको ट्रायंगल्स में कट कर लिया था, और मैं मज़ीद छोटे ट्रायंगल्स में इनको कट कर रही हूँ, क्योंकि ये जितने बाइट साइज स्नैक होते हैं उतने ही अच्छे लगते हैं। अब हम इनका जो बैटर है वो रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर तकरीबन हरी घर में मौजूद होता है, तो ये ले लीजिएगा 2 टेबल स्पून। इससे हम एक स्लरी तैयार करेंगे। जो स्पाइसेस शामिल किए हैं वो हैं आधा टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है नमक, हाफ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ब्लैक पेपर, पिसी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून मैंने इसमें शामिल की है कुटी हुई लाल मिर्च। आप नमक का और मिर्च का तनासुब अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया है चिकन पाउडर, और क्वार्टर टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मिक्स हर्ब्स। अगर ये आपके पास ना हो तो आप ऑरिगेनो ले सकते हैं, वो भी ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आधा कप मैंने लिया है दूध, और वो इसमें शामिल कर दिया है। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि आपको पता है कॉर्नफ्लावर जो है वो उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं, तो उसको हमें दूध में अच्छे से हल करना है। उससे पहले मैंने थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर डाला है, यानी कि हरा धनिया, 3 से 4 टेबल स्पून। इससे जो खुशबू है और जायका है बहुत अच्छा हो जाता है इन ब्रेड स्लाइसेस का। अगर आपके पास हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका बहुत ज़बरदस्त सा बैटर बना लेंगे, स्मूथ सा। कॉर्नफ्लोर क्योंकि पहले डाल दिया था तो वो बेस में नीचे से इस तरह से बैठ गया था, तो मैं बहुत आराम से इसको हल कर रही हूँ इसके अंदर। इसको बिल्कुल स्मूथ सा आपने बैटर बना लेना है। साथ ही हमें लेना है थोड़े से ब्रेड क्रम्स। अब हम क्या करेंगे कि जो स्लाइसेस हमने कट करके रखे थे, जो ट्रायंगल्स हमने कट करके रखे थे, वो हम इस बैटर में डालेंगे। अच्छे से इसको ऊपर नीचे पलटेंगे ताकि बैटर और तमाम जो मसाले थे वो ब्रेड के अंदर तक चले जाएं। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करेंगे अच्छे से, ताकि इसकी जो आउटर लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। और बस ये देखिए जनाब, छटपट से हमारे जो ब्रेड ट्रायंगल्स हैं या ईजी से ब्रेड स्नैक जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए दूसरा भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ इसी तरह से, कि बहुत अच्छे से हमने इस बैटर में इसको कोट करना है चारों तरफ से। उसके बाद सिंपल हमने ब्रेड क्रम्स में इनको कोट करना है, और साथ ही हमें एक प्लेट में इनको रखते जाना है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं अभी। अब हमने सारे के सारे ब्रेड स्लाइसेस को कोट कर लिया है, और ये देखें सब सारे के सारे हो गए कोट। अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। ये स्लाइसेस डीप फ्राई नहीं होंगे, शैलो फ्राई होंगे। फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है और उसको गर्म कर लिया है, और जो जितने भी मेरे ब्रेड स्लाइसेस में आ सकते थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करूँगी कुछ मिनट्स तक के लिए। इसका आपको पता है कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ब्रेड में कोई ऐसे गलाने वाली चीज़ तो होती नहीं है। बस सिर्फ आपको इसको इतना फ्राई करना है कि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और इनका बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। जो भी कलर आप पसंद करते हो, लाइट या डार्क, वो आप रख लीजिएगा। थोड़ी देर बाद इनको टर्न कर दीजिएगा। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाए तो फिर आप इनको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लीजिएगा। और ये देखें जनाब, इतने ज़बरदस्त से क्रिस्पी ये बनकर रेडी हुए हैं कि आप इनको जब बनाएंगे तो खुशबू से ही जो है वो आपका दिल चाहेगा कि आप इनको खा लें फ़ौरन। लेकिन आप इनको मेरी रिकमेंडेशन पे एक दफ़ा सूप के साथ ज़रूर बनाइएगा, बहुत लाजवाब लगते हैं। या हल्की हल्की भूख लग रही हो तो शाम की चाय के साथ भी बनाए जा सकते हैं, बहुत यमी लगते हैं। ये देखें कितनी आसानी के साथ। घर में ब्रेड तो होती ही है, आपका जब भी दिल चाहे या अचानक से मेहमान आ जाए तो भी आप बना के नाश्ते के तौर पर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, और जितनी आसान है आप यकीन माने उससे ज़्यादा मज़ेदार है। जितनी जल्दी ये स्नैक बनकर रेडी होते हैं उतनी ही जल्दी फिनिश भी हो जाते हैं, क्योंकि घर में सबको बहुत पसंद आते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो है एग सैंडविचेस की रेसिपी। इनको आप बंस के साथ भी बना सकते हैं, मिनी बंस के साथ भी बना सकते हैं, और ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं। जैसे भी आप चाहें इनको सर्व कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी वैरायटी शो करने के लिए यहाँ पर मिनी बंस के साथ शो किए हैं, और आपको इसी तरह बनाना बता रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो हम एग सैंडविचेस बना रहे हैं वो उसके लिए हमें 4 अंडे चाहिए होंगे। 6 मिनी बर्गर्स मैं तैयार करूँगी, तो उसके लिए जो 4 अंडे हैं वो बहुत काफ़ी होंगे। अब मैं इन 4 अंडों को बॉयल होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर एक टिप आपसे शेयर करती चलूँ कि आपको इनको हार्ड बॉयल करना है। अगर आप सॉफ्ट बॉयल अंडे करेंगे तो आपका सैंडविच जो है वो खराब हो जाएगा, और उसमें से हल्की सी स्मेल आएगी, जो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो आपको इनको हार्ड बॉयल, अगर नॉर्मली आप 8 to 9 मिनट्स बॉयल करते हैं तो 12 मिनट्स बॉयल कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने सिरका डाल दिया है इसमें, व्हाइट विनेगर, इससे इसका छिलका जो है वो बहुत आसानी से उतर जाएगा। यहाँ मैंने एक बोल में ठंडा पानी ले लिया है और 2-3 आइस क्यूब्स भी डाल दिए हैं। ये एक अनदर टिप है कि आपका जो अंडे का छिलका है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, अंडा टूटेगा नहीं, खराब नहीं होगा, और बहुत आराम से आप सफ़ेदियाँ और जर्दियाँ जो है वो अलहदा कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक, मैं 1.5 से 2 मिनट सिर्फ इनको डिप करूँगी अंडों को इस पानी में। उसके बाद हम इनको छीलना शुरू करेंगे, और ये देखें इसमें हल्के से जो क्रैक्स हैं इनकी मदद से ही बहुत आसानी के साथ ये अंडा जो है वो छिल जाएगा। आप नॉर्मल रूटीन में भी इस तरह से एग्स को पील कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। ये देखें साफ सुथरा साइड छिलकर सामने आ गया है। आप ऐसे बॉयल एग करके भी बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन आज हम जिस तरीके से बॉयल एग देंगे तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे इंशाल्लाह। अब मैं इसकी सफ़ेदियाँ और जर्दियाँ जो है वो सेपरेट कर लूँगी, क्योंकि अगर हम दोनों को एक साथ प्रोसीजर करेंगे तो फिर वो सफ़ेदी जो है वो प्रॉब्लम करेगी और जर्दी को भी बारीक नहीं होने देगी, इसलिए हम जर्दी को सेपरेट कर रहे हैं। अब हमें ज़रूरत होगी एक बोल की और एक छन्नी की। कोई भी छन्नी जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिएगा घर में। और ये देखें बहुत आराम के साथ मैं एक स्पून की मदद से छन्नी में जो मैंने जर्दी है उसको डाला और उसकी प्रेस करना शुरू किया। इससे क्या होगा, आप ये देखिए बिल्कुल बारीक सी श्रेड हो जाएगी, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्ती बारीक हुई है। इस तरह से आप 4 अंडे की जर्दियाँ कर लीजिए, और अब यही प्रोसीजर मैं सफ़ेदी के साथ करूँगी। अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो फिर आप यूँ कीजिएगा कि इसको बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग बोर्ड पर चॉप कर लीजिएगा, या चॉपर में डाल के चॉप कर लीजिएगा और फिर मिक्स कर लीजिएगा, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अब कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक डाला है मैंने क्वार्टर टी स्पून ही मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, और 2 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे मेयोनीज़। 2 टेबल स्पून मेयोनीज़ ले लेंगे, और इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें चाहें तो थोड़े से ग्रीन अनियंस भी डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बच्चे जो हैं वो कच्चे ग्रीन अनियंस का फ्लेवर पसंद नहीं करते हैं, तो लिहाजा मैं इसको बिल्कुल प्लेन रख रही हूँ।
ये देखें, बस इसको जितना ज़बरदस्त तरीके से हम मैश करेंगे उतना ही अच्छा इसका पेस्ट बनेगा। और अब मैंने यहाँ पर ले लिए 6 मिनी बर्गर्स। ये बहुत आराम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द आपको घर में बर्गर बनाना भी सिखाऊंगी, जो कि बहुत आसान है, लेकिन अभी फिलहाल मैंने बाजार से मंगवा लिए थे। तो ये देखें, ये 6 मिनी बर्गर्स हैं। आप 2 भी दे सकते हैं बच्चों को, जिस तरह से भी आपके बच्चों की एपेटाइट है, जिस तरह से भी वो खाते हैं। अच्छा, अब इनको कट करेंगे, लेकिन इस तरह से कट करेंगे कि ये एक साइड से जुड़े रहें, क्योंकि आपको पता है बच्चों को जो है खाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। अगर दोनों साइड से खुला हुआ होगा तो फिर वो जब वो खाएंगे तो दूसरी साइड से हो सकता है पेस्ट जो है वो थोड़ा सा गिर जाए, उनके कपड़े खराब हो जाए। तो इसलिए हम इसको एक साइड से बंद रखेंगे और एक साइड से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप ये रेसिपी सिर्फ लंच बॉक्स के लिए बनाएं। ये टी पार्टीज़ में बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा आप इफ्तार वगैरह जब करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी लगती है। छोटी सी रेसिपीज़ हैं, आप टी टाइम में बहुत आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अब बस मैं इसको फिल इन कर लूँगी। अच्छा, क्योंकि ये है ही एग सैंडविच, इसमें और कोई भी चीज़ नहीं है, तो ये जो आपने पेस्ट बनाया है ये बहुत रिच तरीके से इसके अंदर फिल कीजिएगा। थोड़ा सा नहीं लगाइएगा, बहुत अच्छा क्वांटिटी जो है उसमें फिल होगी, ताकि जब बच्चे खाएँ या बड़े भी खाएँ तो वो एंजॉय करें और उनको मज़ा आए, क्योंकि वरना खाली बन जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि मैंने ये जो बन्स हैं इनको रोस्ट नहीं किया है, क्योंकि रोस्ट करने के बाद जो है वो बन थोड़े से ड्राई हो जाते हैं और थोड़े सख्त भी हो जाते हैं। और क्योंकि बच्चों का लंच बॉक्स हम मॉर्निंग में देते हैं और उनको 10:30 या 11 o'clock पे ब्रेक करना होता है, तो तब तक ये अगर आप सेक के देंगे तो थोड़े से ड्राई हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप बगैर सेके इसी तरह से आप डालें और हल्का सा आप जो दूध है उसको स्प्रिंकल कर दें, तो ये बहुत देर तक सॉफ्ट रहेंगे और बहुत ज़बरदस्त से यमी रहेंगे। ये देखें जी, बहुत आसान से ज़बरदस्त से मिनी एग सैंडविचेस आपके तैयार हैं। आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, इंशाल्लाह ताला बच्चे बिल्कुल लंच बॉक्स फिनिश करके घर वापस आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। नेक्स्ट रेसिपी है हमारी पोटैटो हैश ब्राउन्स की, जो कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, इसका तमाम ही सामान आपके घर में हर वक्त मौजूद रहता है और बच्चों के तो ये फेवरेट हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन 1 पाव आलू। ये 3 दरमियाने साइज़ के आलू हैं, इनको छील कर अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद एक ग्रेटर ले लिया है और इस ग्रेटर की मदद से इनको हम कद्दूकश कर लेंगे। आपके पास जो भी ग्रेटर अवेलेबल हो छोटे बड़े साइज़ का, आप उस हिसाब से आप ग्रेट कर सकते हैं। अगर चॉपर हो तो चॉपर में डाल के भी ग्रेट कर सकते हैं। मसला जो मकसद है सिर्फ ये है कि इनको बारीक-बारीक करना है, इस तरह से श्रेड करना है। अब हमने एक बोल में बहुत ही ठंडा सा पानी ले लिया है और इस बोल में हमने जो आलू क्रश करके रखे हैं ये सारे हम डाल देंगे। कद्दूकश किए हुए आलूओं को बहुत अच्छे से आप इस ठंडे पानी में वॉश कर लेंगे, ताकि इसमें अंदर कोई थोड़े बहुत अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी निकल जाए, जो उसका एक्सेस स्टार्च है वो भी रिमूव हो जाए। आप थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद तकरीबन 3-4 मिनट तक इसको इसी में रहने दीजिएगा। उसके बाद हाथों की मदद से दबा दबा कर आप इसका जितना एक्सेस पानी है वो निकाल दीजिएगा और इन सारों को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। ये देखें, अब दूसरी तरफ हमने एक पतीली में पानी चढ़ा दिया है और ये जो आलू हमने वॉश करके रखे थे इनको हम इस उबलते हुए पानी में डाल देंगे जस्ट 2 मिनट्स के लिए। 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर इसको इस उबलते हुए पानी में पकाएंगे, ताकि ये जो इनका क्रिस्पीपन है वो थोड़ा खत्म हो जाए, ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए, ताकि इनको हैंडल करने में आसानी हो और ये बहुत आसानी से जो है वो कुक हो सके। बस 2 मिनट तक आप इसको कुक करेंगे। उसके बाद मैंने एक बोल ले लिया है और उस पर इस तरह से कपड़े की छन्नी रख ली है। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा हो तो आप उसमें भी छान सकते हैं। ये देखें इसका सारा पानी निकल रहा है। अगर आप मलमल के कपड़े में निकालेंगे तो आप हाथों की मदद से दबा दबा कर सारा पानी रिमूव कर लीजिएगा। मेरे पास ये छन्नी थी तो मैंने इसी में रहने दिया था तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, तो सारा का सारा पानी जो है वो देखें निकल गया और बहुत खिले-खिले से आलू जो है हमारे पास आ गए हैं। 1 मिनट तक इसको और छोड़ दिया था ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएँ और इनको प्रोसेस करना आसान हो। अब 2 जवे लिए थे लहसुन के, इनको बारीक-बारीक काट के डाल दिया था। अगर आप जवे ना पसंद करें तो आप गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून डाला है सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून डाला है ओरेगनो, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। 1/4 कप या क्वार्टर कप इसमें जाएगा मैदा, जो कि हर घर में बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्न स्टार्च। ये कॉर्न स्टार्च डालने से जो आपके पोटैटो के स्नैक्स हैं वो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। बस अब इनको हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इन स्नैक्स को बनाने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगती है और बहुत आराम से आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रोज़ाना बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए कोई चीज़ चाहिए हो या अचानक मेहमान आ जाए तो चाय के साथ कुछ सर्व करना हो, तो उसके लिए एक परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही लो बजट। अब मैं इसको हाथों पे ले रही हूँ और जैसी चाहे शेप आप अपने हिसाब से इसको दे लें। आप चाहें तो इसको राउंड शेप दे लें, चाहें तो यहाँ पर आप इसको थोड़ी सी लॉन्गिट्यूडनल शेप दे लें। मैं इस तरह से जैसे कि कटलेट्स बनते हैं इस तरह से शेप में मैं इनको बना रही हूँ और थोड़े से बड़े साइज़ के बना रही हूँ, ताकि इनको सर्व करने में भी आसानी हो और ये जिसके पास भी जाए उसकी एपेटाइट जो है वो कंप्लीट हो जाए एक लेने के बाद। तो आप चाहें तो ज़्यादा भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बनाकर फ्रीज़ कर रही हूँ, मुझे ये शेप अच्छा लगता है। ये देखिए बहुत आसानी के साथ इसको शेप दे दिया गया। उसकी वजह ये है कि हमने आलू हल्के से बॉईल कर लिए थे तो वो सॉफ्ट हो गए हैं और जिस भी शेप में मैं उनको ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ वो हो रहे हैं। अब देखिए इस तरह से मैंने एक ट्रे में इनको रख लिया है। मैं 10 मिनट के लिए इनको फ्रिज में रख दूँगी। ऑप्शनल है, आप रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएंगे और फ्राई करने में मुश्किल नहीं होगी, लेकिन आप फौरी तौर पर फ्राई करना चाहें तो भी कर सकते हैं और इसी स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने के लिए। जब दिल चाहे निकालिए, फ्राई कीजिए। मैंने फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, क्योंकि हम इनको डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे जैसे हम शामी कबाब वगैरह फ्राई करते हैं। बस तेल आपका हल्का सा गर्म हो जाए, तेज़ गर्म नहीं कीजिएगा। तो उसके बाद आप ये पोटैटो स्नैक्स इसमें डाल दीजिए और तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। एक तरफ से फ्राई करेंगे आप और ये दूसरी तरफ से भी 3 से 4 मिनट ही लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। क्यों फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे? उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि ये स्नैक्स बाहर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँ और अंदर से सॉफ्ट रहें। अगर आप इनको तेज़ फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे तो क्योंकि ये कुक हुए हुए हैं तो कच्चे तो नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़े सख्त हो जाएँगे। तो इसलिए इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना ज़रूरी है। जब एक साइड से कुक हो जाएँ तो उनकी साइड को चेंज कर लीजिए और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से, और आप देख रहे हैं कि जब मैं इनको पलट रही हूँ तो ये आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये थोड़े से ऊपर से हार्ड हो गए, तो ये हार्ड नहीं हुए, ये क्रिस्पी हो गए। जब आप इनको तोड़ेंगे तो ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी रेडी होंगे। कि देखें अब मैं इनको क्योंकि फ्राई हो गए तो एक बटर पेपर पे निकाल रही हूँ। आप चाहें तो किसी छन्नी में भी इनको निकाल सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव हो जाए, ताकि खाएं जब आप तो मुंह में आपको ये ऑयली फील ना हो। तो जितना आप ऑयल इनका निकाल लेंगे उतनी ही ज़्यादा यमी और मज़ेदार लगेंगे। मुझे उम्मीद है आज की तमाम रेसिपीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह से देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।